दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों टॉप 35 जीके जीएस के क्वेश्चंस और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सी एसिड होती है? खट्टे फलों में कौन सी एसिड होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होती है। ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख। तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। ठीक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? याद रखिएगा, सम्राट अशोक जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार का था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? याद रखिएगा, भारतीय संविधान को सबसे पहली बार 1950 को संशोधित किया गया है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? याद रखिएगा, महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। बॉक्सर, इम्वार्डर, होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, द रियल डील। द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो उत्तर लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। मगध का जो उत्थान किया वो वास्तविक बिंबिसार द्वारा ही हुआ। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे आईपीएल कहा जाता है। चल भी रहा है आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे गलती से रामनाथ कोविंद, इससे पहले रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? याद रखिए, पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो के हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के दो हाउसेस कहे जाते हैं। ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक याद रखिएगा दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? याद रखिएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, शायद इसमें उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चले। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, यानी कि उड़ते हुए सिख की उपाधि दी गई थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो याद रखिएगा, भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गुप्त काल में, यहाँ देखिए, सॉरी दोस्तों,
गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो याद रखिए, अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। ये ताजमहल एक अजूबा ही है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत सबसे पुरानी श्रृंखला है। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? याद रखिए, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के 35 सवाल जो कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक जरूर मार दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस हम आपके समक्ष लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।